हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि दक्षिण भारत के किसी इलाके में हो रही बारिश पूरी दुनिया की मसाला अर्थव्यवस्था में कैसे भूचाल ला सकती है? जी हाँ, अक्सर हम मौसम को सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे आसमान से गिरती कुछ बूंदें इंटरनेशनल मार्केट का पूरा रुख बदल सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर केरल की बारिश से ग्लोबल स्पाइस मार्केट क्यों बदल रहा है? मतलब एक लोकल मौसम का बदलाव इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट को कैसे हिला सकता है? यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा चौंकाने वाला है। खेतों से शुरू होकर दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचने वाली ये कहानी वाकई में कमाल की है। भाग 1, बारिश का प्रभाव, केरल की जमीनी स्थिति। तो चलिए देखते हैं कि ग्राउंड जीरो पर यानी केरल में असल में हो क्या रहा है। देखिए, इडुक्की, कोट्टायम, अलापुझा और पठानमथिट्टा ये वो खास जिले हैं जिन्हें इस बारिश का सबसे तगड़ा फायदा मिला है। ये केरल के सबसे बड़े इलायची उत्पादक इलाके हैं। आपको बता दूं, पिछले महीने तक यहाँ बारिश न होने की वजह से एक भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और फसल को लेकर हर कोई टेंशन में था। लेकिन फिर मई के महीने में जो लगातार बारिश हुई ना, उसने पूरी बाजी ही पलट दी। सूखे की चिंता तो खत्म हुई ही, साथ ही पौधों की ग्रोथ भी एकदम से बढ़ गई। आने वाली फसल के लिए ये एक बहुत ही शानदार खबर है। और अच्छी बात यह है कि ये राहत सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं है। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि दक्षिणी केरल में आगे भी अच्छी बारिश होती रहेगी। अब आप खुद सोचिए, किसानों और व्यापारियों के लिए इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है? मौसम का ऐसा साथ मिलने का सीधा सा मतलब है कि फसल एकदम सुरक्षित है और बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा सकती है। भाग 2, भारत का इलायची उत्पादन, भारत का राष्ट्रीय परिदृश्य। अब इस लोकल मौसम से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरे भारत के लेवल पर तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर गेम को समझिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। भारत में पैदा होने वाली कुल छोटी या हरी इलायची का 80 से 85% हिस्सा, जी हां 85%, अकेले केरल से आता है। बाकी का 15% तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों से आता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर केरल के मौसम में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका सीधा और सबसे बड़ा असर पूरे देश के इलायची उत्पादन पर क्यों पड़ता है। केरल इस मामले में किंग है। और इस शानदार मौसम का ही नतीजा है ये बड़ा आंकड़ा, 35,000 से 37,000 टन। बिल्कुल सही सुना आपने। मौसम ने साथ दिया, किसानों ने मेहनत की और इसका नतीजा यह है कि 2025-26 के सीजन में देश का इलायची उत्पादन इस विशाल स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि जब प्रकृति और अच्छी खेती की तकनीक दोनों मिल जाएं तो पैदावार किस लेवल तक जा सकती है। लेकिन ठहरिए, ये सारा कमाल सिर्फ मौसम का नहीं है। यहाँ एक और बड़ी मजेदार चीज हुई है। दरअसल हाल ही में इलायची के दाम बाजार में बहुत अच्छे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसानों को अच्छे पैसे मिले तो उन्होंने उस पैसे को वापस अपने बागानों में लगाया। उन्होंने खाद, सिंचाई और देखरेख पर जम के फोकस किया। और हम सब जानते हैं कि जब खेतों की देखभाल अच्छी होती है तो क्वालिटी भी टॉप क्लास ही निकलती है और वो ही हाई क्वालिटी उपज बाजार में और भी तगड़े दाम दिलवाती है। ये एक परफेक्ट साइकिल बन गई है। भाग 3, ग्वाटेमाला संकट और भारतीय निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय मंच का असर। चलिए अब ग्लोबल स्टेज की तरफ चलते हैं, जहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पूरी मार्केट को हिला कर रख रहा है। दुनिया के 2 सबसे बड़े इलायची उत्पादकों को देखिए। एक तरफ अपना भारत है, जहां बारिश की वजह से फसलें लहलहा रही हैं और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है ग्वाटेमाला, जो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। वहां इस बार एक बड़ा संकट आ गया है। उनका उत्पादन सीधे 50% तक गिर गया है, आधा। सोचिए, ये कोई आम बात नहीं है। इस भयंकर गिरावट ने इंटरनेशनल मार्केट का पूरा गणित बिगाड़ कर रख दिया है। अब ग्वाटेमाला में उत्पादन आधा होने का सीधा सा मतलब है ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की भारी कमी। और ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना, कि जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। बस इसी स्थिति ने भारतीय निर्यातकों को एक बहुत बड़ा फायदा दे दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में आज भारत की इलायची बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर है। विदेशों से धड़ाधड़ डिमांड आ रही है और इसी एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से हमारे अपने घरेलू बाजार में भी अच्छी क्वालिटी वाली इलायची की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। भाग 4, बाजार की भविष्य की दिशा, बाजार के अगले संकेतक। अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि आने वाले समय में कौन सी चीजें इस मार्केट का अगला कदम तय करने वाली हैं।
सबसे पहले तो हमें इस फसल के पूरे चक्र को समझना होगा। देखिए, जो पुरानी फसल थी उसकी कटाई का काम लगभग खत्म हो चुका है। अब पूरा बाजार एकदम फ्रेश और हाई क्वालिटी माल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये नया माल कब आएगा? तो उम्मीद है कि जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में नए दौर की फसल आनी शुरू हो जाएगी। बस वही समय होगा जब मार्केट में असली हलचल होगी और कीमतों का असल इम्तिहान भी। मार्केट के बड़े व्यापारियों की माने तो आने वाले महीनों में बाजार का पूरा खेल सिर्फ दो चीजों पर टिका होगा। पहला, क्या केरल में मौसम ऐसे ही मेहरबान रहेगा? क्या ये शानदार बारिश इसी तरह कंटिन्यू करेगी? और दूसरा, क्या इंटरनेशनल मार्केट से भारतीय इलायची की डिमांड यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर ऐसे ही मजबूत बने रहेंगे? अगर मौसम भी साथ देता है और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी अच्छे आते हैं तो यकीन मानिए, इलायची बाजार में आने वाले दिनों में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। केरल की ये झमाझम बारिश और ग्वाटेमाला का ये बड़ा संकट, जब ये दोनों चीजें आपस में टकराएंगी तो इलायची के इस ग्लोबल बाजार का भविष्य क्या होगा? क्या भारत अब पूरी तरह से इस मार्केट का बेताज बादशाह बन जाएगा? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। वाकई ये बात कितनी हैरान करने वाली है ना, कि कैसे किसी एक छोटे से इलाके का मौसम पूरी दुनिया के जायके और व्यापार की दिशा बदल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।